हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। आज हम इल्म की बातें में हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक में से रियलिस्टिक थिंकिंग के कुछ फायदे डिस्कस कर रहे हैं। राइटर ने कहा कि रियलिस्टिक थिंकिंग जो है ना वो मिनिमाइजेज डाउन साइड रिस्क। अच्छा, इसी तरह कहता है कि जो रियलिस्टिक थिंकिंग होती है ना इट गिव्स यू अ टारगेट एंड गेम प्लान। नंबर 3, राइटर कहता है कि रियलिस्टिक थिंकिंग है ना इज अ कैटलिस्ट फॉर चेंज और इट प्रोवाइड्स सिक्योरिटी। इसी तरह रियलिस्टिक थिंकिंग जो है वो इट गिव्स क्रेडिबिलिटी, ये आपका वकार बनाती है, मेयार बनाती है। और आखिरी बात कहता है रियलिस्टिक थिंकिंग बिहेव्स लाइक अ फ्रेंड इन ट्रबल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ सक्सेसफुल पीपल थिंक। साथियों, ये जॉन सी मैक्सवेल साहब की किताब है और आज हम इस किताब में ना रियलिस्टिक थिंकिंग वाला चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। रियलिस्टिक थिंकिंग में राइटर ने कहा कि रियलिस्टिक थिंकिंग के जो फायदे हैं ना वो बड़े ज़बरदस्त हैं। मसलन राइटर कहते हैं कि पहला फ़ायदा ये है कि रियलिस्टिक थिंकिंग जो है ना वो जो डाउन साइड है ना, नीचे को जो रिस्क होते हैं ना वो कम कर देती है। ठीक, यानी आपके जो नुकसानात के चांसेस हैं उनको कम कर देगी। अगर आप रियलिटी पे बेस करते हैं, अगर आप फैक्ट्स को जानते हैं और आप रियलिस्टिकली चल सकते हैं, रियलिस्टिकली सोच सकते हैं, रियलिस्टिकली बिहेव कर सकते हैं, तो कहता है आपके जो है चांसेस ऑफ लॉस है ना वो कम हो जाएंगे। जो डाउन साइड आपका रिस्क है ना उसके जो है वो चांसेस कम हो जाएंगे। और ये बहुत बड़ी बात है, यानी आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम में खतरे के चांसेस या नुकसानात के चांसेस अगर कम हो तो क्या आप नहीं करेंगे? आप तो बड़े मौज से करेंगे, बड़े मज़े से करेंगे। ठीक, तो पहला कहता है रियलिस्टिक होने का पहला फ़ायदा ये है कि आपका ये रिस्क फैक्टर यानी नुकसान का जो अंदेशा है वो कम से कम तर हो जाता है ना फ़ायदा जी। नंबर 2, राइटर कहता है कि इट गिव्स यू अ टारगेट एंड गेम प्लान। हाँ जी, ये आपको टारगेट और गेम प्लान देता है, यानी काम को ना माजरत के साथ हमने काम को ना मजबूरी बनाया होता है। मजबूरी है 9 से 5 तक हमने यानी 7 8 9 घंटे हमने ना ये अपने आप को कैद में रखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप रियलिस्टिक थिंकिंग पे चलते हैं तो कहता है फिर आपका जो काम है वो काम नहीं रहता, वो आपका प्लान वो गेम बन जाती है आपकी। उस गेम को विन करने के लिए आप फाइट मारते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। जब आप रियलिस्टिकली चलते हैं तो आप ये सोचते हैं कि यार जो मैं काम कर रहा हूँ इसका मुझे क्या फ़ायदा होने वाला है। जब आपको फ़ायदा क्लियर होता है तो आप बड़े मज़े से काम करते हो, लेकिन जब आपको फ़ायदा ही क्लियर नहीं है तो फिर आपने क्या आपने उसमें जोश दिखाना है, क्या बलबला दिखाना है, क्या आपने खुशी दिखानी है? क्योंकि आपको लगता ये है कि जो काम आप कर रहे हैं वो बस काम है, मजबूरी है, क्योंकि आपने अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। हाय हाय, हालांकि आपने अपनी सेटिस्फेक्शन को अचीव करना है। ये जो सेटिस्फेक्शन वाला फैक्टर है ना साथियों, ये जिंदाबाद है, ये बहुत आला है। आपकी ज़रूरतें तो बाद में पूरी होनी है, पहले आपके माइंड की ज़रूरत पूरी होनी है, यानी सेटिस्फेक्शन। जो काम आप कर रहे हैं रियलिस्टिक थिंकिंग उसको काम को काम नहीं एक खेल बना देगी, गेम बना देगी, और उस गेम को जीतने का फिर प्लानिंग भी देगी कि भाई ऐसे जीतना है गेम को। ठीक, इसी तरह राइटर कहता है कि रियलिस्टिक थिंकिंग जो है ना इज अ कैटलिस्ट फॉर चेंज। जब आपको पता है ना यार मेरे वसाइल हैं, मेरी ज़रूरतें हैं ज़्यादा, नीड्स रियलिटी का पता है ना, और अब मुझे अखराजात ज़्यादा हैं मेरे, तो मुझे अब एक और जॉब करनी है या ओवर टाइम करना है। ठीक है, या मुझे अपनी सैलरी को बढ़ाना है, अपनी एफर्ट को बढ़ाना है, अपनी आमदनी को बढ़ाना है। तो क्या हुआ, ये रियलिस्टिक थिंकिंग ने आपको चेंज करने पे मजबूर किया, तो आप चेंज हो गए। ठीक, लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि आपके अखराजात क्या हैं, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आपके मामलात क्या हैं, तो क्या विल यू बी एबल टू चेंज योरसेल्फ? नो, आप कभी भी नहीं चेंज हो पाओगे, क्योंकि आपके पास रियल पिक्चर नहीं है, रियलिटी नहीं है, फैक्ट्स एंड फिगर नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि रियलिस्टिक थिंकिंग जो होती है इज अ कैटलिस्ट फॉर चेंज, ये आपको चेंज होने पे मजबूर करती है। नंबर 4, राइटर कहता है कि इट प्रोवाइड यू सिक्योरिटी। भैया सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करनी ही करनी है ना। रियलिस्टिक थिंकिंग का फायदा, चौथा फायदा क्या कहता है कि सिक्योरिटी देती है। तो भाई सिक्योरिटी तो आनी ही आनी है जब आपका डाउन साइड रिस्क ही कम हो गया है, तो आप सिक्योर हो गए।
आपने किसी बंदे को दिया है 50 लाख रुपया, लेकिन आप बड़े श्योर हो, आप बहुत रियलिस्टिक थिंकर हो कि भाई आपको पता है कि हमारा जो प्लान है ना वो बहुत कमाल है, प्रोजेक्ट बहुत कमाल है, क्योंकि आपने इसको रियलिस्टिकली डिज़ाइन किया हुआ है, आपने रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट किया हुआ है, तो क्या आप सिक्योर नहीं होंगे? होंगे, बड़े इजीली सिक्योर होंगे, बड़े आराम से फिरेंगे आप। लेकिन अगर आपने हवा में तीर चलाया हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा, तो फिर तो आप फंसे रहेंगे, क्योंकि आप इन्हें इमोशनली बिहेव किया है, रियलिस्टिकली बिहेव नहीं किया है। तो नंबर 5 राइटर कहता है कि इट गिव्स यू क्रेडिबिलिटी। बिल्कुल ठीक है, क्रेडिबिलिटी बड़ी आला शय है। मुझे याद है कि मैं जब अपना काम करवाता था तो मैं ना ये दरोगा वाला पास हमारे, तो मुझे वहाँ से कुछ पाइप खरीदना था ना अपनी फैक्ट्री के लिए, तो मैं उस पार्टी को जानता नहीं था, सिर्फ एक रेफरेंस के थ्रू ही चला गया। जाते मैंने एडवांस उनको दिया 25,000 या 50,000 रुपये मैंने पकड़ा दिया, बात हुई मेरी, कहते हमारे पास साइज़ नहीं है, तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप एडवांस दे जाएं तो हम मंगवा लेते हैं। मैं गिवन टाइम पे मैं जब गया, जो उन्होंने मुझे कहा था, मैं दोबारा मैंने अप्रोच किया, तो मैं गया तो बड़ी मज़े सी बात थी। मुझे डर था कि जब पार्टियों को पैसे दे देना तो वापस नहीं आते, ठीक है ना, फिर वो पैसों के बारे में है ना, कहते कि रकम को पैसे को देना दलेरी और वापस लेना हिकमत है। तो फिर वो क्या किया, मैं उसके पास चला गया, तो अंदर से मैं परेशान था कि यार अब्बा जी क्या कहेंगे कि मैंने इतने उसको पैसे दे दिए, मैं जानता भी नहीं बंदे को। लेकिन कैन यू इमेजिन, अब क्रेडिबिलिटी की बात करें, आप उसने क्या किया, उसने ऐसे अपना ड्रॉर खोला है और वही मेरे नोट जो मैंने उसको पकड़ाया, उसको उसने किया हुआ था, रबर बैंड चढ़ाया हुआ था, और ये मुझे वापस कर दिया, कहते नहीं भैया आई एम सॉरी, हम उसका बंदोबस्त नहीं कर पाए, तो ये आपके जो है ना पैसे आपको वापस कर रहे हैं, वो आप हमारी रसीद हमें वापस कर दें, ठीक है। तो ऐसी बात उसने कैंसिल किया और बात खत्म हो गई। तो उसके बाद क्रेडिबिलिटी की मैं बात कर रहा हूँ, मेरे दिल में उस बंदे का जो वकार है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब कभी बाद में भी कभी आना जाना तो मैं उससे मिल के आना, ठीक है, उनसे ताल्लुकात बनाने की कोशिश की ना हमने फिर जी। तो इट गिव्स क्रेडिबिलिटी। अगर उस बंदे ने रियलिस्टिकली ना सोचा होता, अगर उस बंदे ने रियलिस्टिकली ना काम किया होता, यानी बस ये मुझे चक्कर ही दे देता, जैसे हमारे यहाँ है ना, हम टोपी घुमाते रहते हैं, ये भी टर्मिनोलॉजी है, टोपी घुमाना, ठीक है जी, कल हो जाएगा, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना, ठीक है ना, कल हो जाएगा, कल हो जाएगा, ठीक है जी, आ जाएगा जी, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा। तो उसने बड़े आराम से रियलिस्टिकली सोचा कि नहीं यार मेरे से नहीं होना, तो प्लीज़ ये मेरे पैसे मुझे वापस कर दिए, ठीक। इसी तरह आखिरी बात, राइटर कहता है कि जो रियलिस्टिक थिंकिंग होती है ना, ये एक दोस्त होती है, और ये एक दोस्त की तरह बिहेव करती है ट्रबल के ज़माने में, क्रिटिकल दौर में, परेशानी के ज़मानों में, ये आपकी दोस्त की तरह बिहेव करती है। जब आपके पास एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और अखराजात लिमिटेड हो, आपके पास इनकम लिमिटेड हो, तो फिर आप रियलिस्टिकली चलते हैं, ठीक है ना। तो ये ज़रूरी है, जिसका मतलब है रियलिस्टिक थिंकिंग है ना, वो आपकी दोस्त बन जाती है जब आप ट्रबल में होते हो, जब आप प्रॉब्लम में होते हो, क्योंकि आप कैलकुलेट करके चल रहे होते हो कि नहीं भाई मेरे पास इतने अखराजात हैं और ये एक्सपेंसेस है ना, मैं ये शॉपिंग नहीं कर सकता, मैं इस ईद पे ये काम नहीं कर सकता, मैं फ़लाँ शादी पे इतना खर्चा नहीं कर सकता, मैं फ़लाँ दोस्त के साथ फ़लाँ पार्टी में या फ़लाँ जगह पे सैर के लिए नहीं जा सकता, अभी मेरे हालात इजाज़त नहीं देते, दैट्स इट। तो ये एक दोस्त बन जाती है। तो राइटर ने कहा है कि रियलिस्टिक थिंकिंग बिहेव लाइक अ फ्रेंड इन ट्रबल। जी जज़ाकल्लाह जी।